जामताड़ा में चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर धांधली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। परीक्षा के नतीजे में कई गड़बड़ियां सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिव्यांग अभ्यर्थी को उसकी निर्धारित कैटेगरी यानी कि दिव्यांग की जगह जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इससे उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। इस पूरे मामले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध किया है। उनका कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रखी गई और परिणाम में कई तरह की त्रुटियां हैं। बीजेपी, जेएलकेएम और रजत ने भी परीक्षा में गड़बड़ियों को स्वीकार किया है और परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। डीसी कुमुद सहाय ने बताया कि ज्यादा नंबर लाने की वजह से ऐसे अभ्यर्थियों को एसटी और दिव्यांग से जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। विपक्षी दलों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और परिणाम में कई त्रुटियां हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो वह उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और उच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे। क्योंकि आज हम लोग गांधी मैदान में बैठक रखे थे, जो चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया 2025 जो जामताड़ा में हुआ है, उसमें असंतुष्ट जितने भी लाभार्थी हैं उनसे हम लोग संपर्क किए, सभी को आने का भी प्रयासरत किए। क्योंकि आज बैठक किए, बैठक के बाद पुनः और एक बार बैठक परसों को हम लोग आयोजित किए हैं और ये हम लोग इस गांधी मैदान से हम लोग जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उच्च स्तरीय जांच वो नहीं करते हैं तो हम लोग कोर्ट की ओर रुख करेंगे और जहां तक हो सके हम लोग स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। देखिए, गड़बड़ी की जो लिस्ट इसमें बना है, ये लिस्ट उनका जो नियमावली है उससे बड़ा लिस्ट बन चुका है। उनका जो त्रुटि का लिस्ट बना है उनके नियमावली से बड़ा लिस्ट बन चुका है। इतना धांधली होने के बाद हमको लगता है कि अगर इतना धांधली अगर किसी सरकार में होता है, इतना मीडिया स्तर से जो न्यूज़ आ रही है बार बार, हमको लगता है कि किसी राज्य का सरकार गिर जाता है। लेकिन प्रशासन इतनी मौन है और दुर्भाग्य हमें लगता है कि सामने हमारे मंत्री जी हैं, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं नाला के, वो मौन स्थिति में है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर जामताड़ा के छात्रों के साथ इतना जो दुर्व्यवहार हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है। आखिर अपने हक का नौकरी के लिए इतना इनको दौड़ना पड़ रहा है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, आंदोलन को रूपरेखा तैयार करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सर, मेरा जो ये था इसमें लिस्ट में आंसर शीट में मेरा वहाँ 41 आ रहा है अभी, लेकिन मेरा जो सही किए सब 42 आना चाहिए। कहाँ से हैं? हम फतेहपुर से हैं। नाम क्या हुआ आपका? चांदू भंडारी। तो अभी आप आए हैं, किनसे मिले? अभी हम दावा आपत्ति के लिए आए हैं। तो किनसे दावा आपत्ति किया? डीसी मैम से करने के लिए आए हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? अभी तो बोला गया कि अभी तो समय पार हो गया है, अब नहीं होगा। नहीं। तो क्या गलत हुआ था क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर मेरा जो 42 था ना, 42 को क्वेश्चन में हम 42 सही किए हैं, लेकिन 41 दिखा रहा है वहाँ पर। तो पास आप हुए कि नहीं? पास नहीं, 1 नंबर से मेरा कट गया है। लेकिन हम घर में जाके मिलान किए, सभी किए, तो वहाँ 42 आ रहा है। लेकिन वो जो कार्बन कॉपी भी हमको नहीं दिया, हमको एकदम पूरा डाउट ही हो गया, इसीलिए हम उस टाइम नहीं देख पाए। अभी तो कुछ ऑप्शन वहाँ से तो हम तो गए थे, तो बोला कि देखिए बाहर देखिए, ये जो चौकीदार का बहाली जो जामताड़ा जिला में होना, इसमें काफ़ी जो है अनियमितता है। जैसे कि एक तो जो आपका एग्जाम हुआ तो बच्चे लोगों को जो कार्बन कॉपी देना था वो दिया नहीं। लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन जो है आनंद फानन में रिजल्ट दे दिया। आप देखे होंगे कि स्थानीय विधायक जो मंत्री है अभी झारखंड सरकार के, इन्होंने भी विरोध किया। इन्होंने भी कहा कि ये जो है रिजल्ट आया है गलत तरीके से आया है, इस परीक्षा को, चौकीदार का परीक्षा को स्थगित करना होगा। लेकिन फिर देखा जा रहा है कि कल भी जो है सभी लोगों का, किसी का जो मार्क्स है, आप देखे होंगे कि मार्क्स किसी का जो घटा हुआ है उसको बढ़ा दिया गया है, अब बढ़ा हुआ को घटा करके जो है जो फेल है उसको पास कर दिया गया है, पास वाले को फेल करके जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। जो इसमें जो है रोस्टर पैमाने पर जो विकलांग का है, SC ST और जनरल का भी जो होना चाहिए, इसका भी पालन नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अब जैसे स्पीकर महोदय, तो स्पीकर महोदय का भी हम देख रहे हैं कि कहीं कोई बयान नहीं आ रहा। ये जो चौकीदार का बहाली है, पंचायत स्तर पर बहाली होता है, लोकल लोगों का इस पर जो है बहाली होता है। लोकल जो रोजगार, जो जिनको बेरोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए, और सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन स्पीकर महोदय कुछ बोल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आप कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि इस चुनाव, इस जो है
आप परीक्षा में चौकीदार वाले में जो है कहीं ना कहीं अनियमितता है। तो मैं आपके माध्यम से जो है झारखंड सरकार से भी कहना चाहता हूं और स्पीकर महोदय से भी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक मंत्री है इनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको समीक्षा कीजिए और जैसे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले सही पैमाने पर उसका जो है सही तरीके से रिजल्ट को जो प्रकाशित करना चाहिए और इसका सही तरीके से जांच हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही विरोध करते आ रही है। हम लोग जो है शांत बैठेंगे नहीं। अगर कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट के भी शरण में हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक गड़बड़ी का मामला है चौकीदार नियुक्त का, जो मामला फ्लाश हुआ है गड़बड़ी का, वो तो मान लीजिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है। गड़बड़ हुआ मतलब गड़बड़ हुआ, तब तो फ्लश हुआ। इस तरह जो युवा आजकल नौकरी के लिए भटक रहा है, जो हुनर है, जो तेज है, वो लोगों को सही दिशा में ले जाना हम लोगों को एक दायित्व बनता है। और देखिए, लाइन बाय लाइन होता है। जो लड़का लोग पढ़ता है तो जो आगे तेज है उसको आगे ले जाना जरूरी है। तो इसमें जो लड़का लोग सही ढंग से परीक्षा दिया है, अगर उसको पीछे कर रहा है, ये गलत बात है। इसके लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है बहुत सा छात्र लोग हमको मतलब बोल रहा है कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है, आप लोग थोड़ा विरोध कीजिए। तो हम भी मांग करते हैं और मेरा भी सरकार है, हमारा भी आरजेडी सरकार में है, हम भी अपना जो मंत्री है संजय यादव से अवगत कराएंगे। और हम डीसी महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको जो है मैंने अच्छा होना लड़का को अपना सही तरीका से सही जगह पर ले जाने का काम कीजिए, उसका अधिकार को मत छीनिए। तो क्या ये गड़बड़ हुआ है तो देखिए, मान लीजिए जिसका आशा है कि इसमें हम मैंने पास करेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर वो पीछे जाता है, उसका पूरा विश्वास है, तो ये परीक्षा कैंसिल हो करके फिर नया सिरे से लेना चाहिए। इसको साफ सुथरा करना चाहिए। ये जो दूषित हो गया है, इसको दूषित को हटा करके साफ सुथरा अपना शुद्ध करना चाहिए। नाम अजय हेम्ब्रम, ग्राम कबरी, पोस्ट वारंटान, डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा। क्या हुआ? सर, मेरा शिकायत यही है कि हम हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और एग्ज़ाम भी पास किए हुए हैं। उसमें से हमको जनरल कैटेगरी में रखा है और हैंडीकैप कैटेगरी में हमको नहीं रखा है। नंबर क्या है? नंबर मेरा 38 है। कितना चाहिए था? सर, हम पास हैं। आप पास है? हाँ। लेकिन क्या यहाँ पर पास किया आपको? पास किया हुआ है, लेकिन हम हैंडीकैप में हैं हाँ। और हमको जनरल कैटेगरी में रखा है। तब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा भी हैंडीकैप कैटेगरी में आए। अच्छा, तभी आप किनसे मिल रहे हैं? क्या सर? अभी किससे मिल रहे हैं? अभी हम मैडम से मिलने कौन हैं, मैडम? डीसी से। अच्छा, क्या बोला गया? अभी बोला कि सखानीय समाज से सखा सामान्य से ही कीजिए, कांटेक्ट कीजिए आप। अच्छा, वहाँ डीसी आपसे नहीं मिली? नहीं, अभी वहाँ पे बोला गया कि वहाँ आप आवेदन लिख के पहले दीजिए, इसके बाद आपका संशोधन किया जाएगा। अच्छा, मतलब डीसी से भेंट आपका नहीं हुआ ना? अभी नहीं हुआ। जो मेरुदंड है कमेटी जो है, इसमें जो भी निर्णय लेगा इस नियुक्ति प्रणाली में, नियुक्ति प्रक्रिया में कमेटी लेगी। वह कमेटी सरकार ने बनाया है और डीसी साहब ने वो कमेटी को चेंज कर दिया है कि अभी तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई है सब गलत है, सब नियम विरुद्ध है। तो भाई ये कौन सा नियम है? ये नियम कहना मुश्किल है। तो उस जो ये विज्ञापन निकाले, उस विज्ञापन का भी नियम का वायलेशन कर दिया है। दूसरा, अभी अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है कि बीट के आधारित आप जब आवेदन लिए, सबसे आवेदन प्राप्त किए अभ्यर्थियों का, तो अभी जिला स्तर पर आप कट ऑफ मार्क निकाल करके आपने रिजल्ट जारी कर दिया और जिला स्तर में इसकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं आप। जो है करमाटांड़ क्षेत्र के रहने वाले एक एसटी अभ्यर्थी है, जो एसटी के साथ साथ निशक्त भी है। अब वो 38 नंबर ला करके पास आउट भी हो गया है, लेकिन उसको जो है जनरल कैटेगरी में ले जाकर के चयन कर लिए हैं। भाई आने वाले समय में जब दौड़ेगा, वह निशक्त है तो दौड़ेगा कैसे? लोगों के द्वारा गलती की गई है। मैं बता दूं
कि नाला अंचल के बीट संख्या 28 के निवासी 2 हैं। एक है प्रकाश राणा और एक है राजू पाल। दोनों बीट संख्या 28 के निवासी है। राजू पाल ने बीट संख्या 26 में आवेदन दाखिला कर दिया, तो उस बीट के नहीं रहने के चलते उसको खारिज कर दिया। और प्रकाश राणा ने बीट संख्या 19 में दाखिल किया, वो भी 28 के रहने वाले, अभी 28 के रहने वाले, तो ये 19 में किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई ये कौन सा नियम है? ये नियम कहना मुश्किल है। तो उस जो ये विज्ञापन निकाले, उस विज्ञापन का भी नियम का वायलेशन कर दिया इसको। करना चाहिए। जब दूसरे बीट में रहने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन ही आपने स्वीकार नहीं किया और इस आधार पर हजारों अभ्यर्थी का आवेदन आपने रिजेक्ट कर दिया। अब ये बीट के आधार पर जो आवेदन आया उसको ही आप खारिज कर दिए। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बीट्स हैं जिसमें जितने भी अभ्यर्थी, उसमें एक भी अभ्यर्थी को नहीं लिया गया, चयन नहीं किया गया। अब तो वहाँ अब दूसरे बीट के जो अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ मार्क के आधार पर आपने जो तय किया उसको अब दूसरे बीट में जाके जो है सो चयन कर लिए। तो भाई ये कौन सा प्रक्रिया है? ऐसे तो हजारों अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। अजय की बात यह है कि जो आवेदन का जो विहित प्रपत्र है उसकी परिशिष्ट 4 के कंडिका 12 में आपका जामताड़ा शहरी क्षेत्र जो है, जामताड़ा शहरी क्षेत्र का जो है आपका बीट निकाला है, उसमें सिर्फ जामताड़ा लिखा हुआ है। अब जामताड़ा 16 वार्ड के हैं और 73 मोहल्ले हैं। अब जामताड़ा 73 मोहल्ले के से कौन अभ्यर्थी उस सिर्फ जामताड़ा जो लिखा हुआ उस बीट में जो है आवेदन डालेंगे? उसमें जो आवेदन डाला है वो तो गलत है। जब आपने बताया ही नहीं इस बीट का कौन मोहल्ला संलग्न ग्राम जो है, जैसे बीट के साथ संलग्न ग्राम कर दिया है। जामताड़ा शहरी क्षेत्र में और कई एक बीट्स हैं, उसमें कौन कौन मोहल्ला उससे सम्मिलित है वो उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन उस बीट में सिर्फ जामताड़ा शहरी क्षेत्र लिख दिया गया। जामताड़ा शहरी क्षेत्र तो पूरे 16 वार्ड का है, 73 मोहल्ला है, तो 73 मोहल्ले के कौन अभ्यर्थी उसमें आवेदन डालेंगे? तो देखिए भाई बहुत त्रुटि है, एक त्रुटि का जो है तो भंडार है। इसको लेकर के मैंने ऑनरेबल उपायुक्त को मेमोरेंडम दिया है। उस मेमोरेंडम के आधार पर अगर इसको फ्रेश नए सिरे से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करते हुए, पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, नियमों का जो है पूरा आकलन करते, नियम आधारित नए सिरे से अगर यह चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं करती है तो हम बाध्य होकर के हम तो बोले हैं कि उच्चाधिकारी के पास भी अभ्यावेदन देंगे जांच के लिए। और अब हाईकोर्ट तो जा ही रहे हैं और मैं पूरे जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वैसे जितने लाभार्थी हैं, आम जन हैं, लाभार्थी के अपने समाज वृंद हैं, उसके दोस्त हैं, उसके अभिभावक हैं, सबको मैं आश्वासन कर रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि चूँकि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत हुई है और कोर्ट पर मुझे पूर्ण विश्वास है, कोर्ट के माध्यम से यह प्रक्रिया सेटिस्फाइड भी होगा और अभी इंटरिम रिलीफ के तहत इसको स्टे भी कराएंगे। धन्यवाद।